सीमापुरी में लावारिस बैग से सनसनी, बड़ी तादाद में पुलिस पहुंची मौके पर। बैग से मिले कपड़े, ली राहत की सांस। दीनदयाल अस्पताल ने बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंपा। परिजन शव को सड़क पर रखकर कर रहे हंगामा, इंसाफ की गुहार लगा रहा है परिवार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के खुले कॉलेज स्टूडेंट्स में देखी गई काफी खुशी। कुछ स्टूडेंट्स पहली बार पहुंचे हैं कॉलेज। अमृतसर से आए व्यापारी की पॉकेट पर चोरों ने किया हाथ साफ। व्यापारी की जेब से 1 लाख रुपए निकाले। पुलिस ने किया मामला दर्ज। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। और सीलमपुर से बीजेपी नेता ने केजरीवाल पर बोला हमला। शराब के लिए लग रही है लंबी लाइनें। दिल्ली को केजरीवाल बना रहे हैं शराब युक्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक लावारिस बैग मिलने से सनसनी फैल गई है। बाद में पता चला है कि बैग में कपड़े थे। दोपहर बाद मिली सूचना के बाद पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं। पुलिस जांच में सामने आया है कि बैग में कपड़े रखे हुए थे। पिछले महीने गाजीपुर के पास इसी तरह एक बैग में बम मिलने के बाद पूर्वी दिल्ली में और कई जगह पर बैग मिलने से अफरा तफरी मच गई थी। त्रिलोकपुरी में भी इसी तरह के 2 बैग मिलने पर पुलिस हरकत में आई थी, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। पूर्वी दिल्ली में प्रीत विहार में जेल में मरने वाले जीशान को लेकर परिवार वालों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिवार वाले बॉडी को सड़क पर रखकर हंगामा कर रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम शव को नहीं दफनाएंगे। दीनदयाल अस्पताल ने बॉडी का पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया था। आपको बता दें, प्रीत विहार से एक शख्स जिसका नाम जीशान है, उसको पुलिस ने एक सिगरेट की डिब्बी की चोरी के मामले में जेल में बंद कर दिया था। जेल में बंद ही उसकी मौत हो गई थी। आप जो बच्चे को ले आया, मृत्यु घोषित करके लेकर आया, ये मर गया बच्चा, इनको कह रहा आके कर इसको दफना दो। हम क्यों दफनाएंगे? हमें पता चले बच्चा मरा कैसे, किस जुर्म में मरा, कैसे मरा, तो हमें कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। हमारा ना कोई प्रूफ आया, हमारा कुछ भी नहीं आया, ना उन्होंने कोई रिपोर्ट दी हमें, ना थाने से रिपोर्ट आया जो तुम्हारे लड़का के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये है, भैया तुम्हारा लड़का जेल में मरा ये रिपोर्ट है, या थाने में मरा, हमें अभी तक कुछ पता नहीं। जब पुलिस वाला 2 आया, उनसे पूछा गया जे साहब आप जो लेके आया किस लिए लेके आया? बोले हमें तो खाली पता चला लड़का को ले जाना तो लेके आया। तो हमने साहब से पूछा जे साहब आप मुझे बता दो जो हमारा लड़का जो आया उसका रिपोर्ट चाहिए, जब तक रिपोर्ट नहीं होगा हम इसको माटी नहीं करेंगे। तो पुलिस वालों ने बोला इनको अभी दफना दो। हम कैसे दफना देंगे, हमें प्रूफ नहीं होगा तो। यार मेरे भाई का मर्डर हुआ है जेल में, ठीक है, उसके ब्लेड के निशान है, आंखों पे भी निशान है और उसका एक पेट टेढ़ा हो चुका है और देख सकते हो आप, ठीक है। हमें इंसाफ चाहिए और मेरे भाई के बयान है कि इसकी जेलर से लड़ाई हुई है। सर हमें जेलर को ही चाहिए, जेलर से हमें जेलर के हमें सामने खड़ा कर दो। जिस दिन मेरा भाई पूरा मरने की हालत में हो गया, अपने सांस गिन रहा था, उसी टाइम एक पुलिस वाला उसे दयानंद हॉस्पिटल में लेके आया। तो डॉक्टर ने उसके कपड़े उतरवाए, तो उससे पूछा बेटा आपके निशान कैसे हैं? उसने कहा सर किसी को बताना मत, मेरी जेलर से लड़ाई हो गई, उसने मुझे मारा। ये तिहाड़ जेल में इसका मर्डर होया है जी। और जिस टाइम हमारे पास फोन आया, फोन हमारे पास नहीं आया। मेरी बेटी को, दोनों बेटियों को हॉस्पिटल में बुलवाया, बोला जी तुम्हारा बच्चा बहुत सीरियस है, आप हॉस्पिटल में आ जाइए आप। तो हमने ऐसे हम दोनों मियाँ बीवी दोनों मेरी बेटी हॉस्पिटल पहुँचे। एक पुलिस वाला हमको साइड में लेके जाता है। पुलिस वाला बोलता है जी तुम्हारा लड़का स्फेयर हो चुका है। मैं जी हमारे बच्चे को दिखलाइए आप। तो उन्होंने हमको दिखलाया। दिखलाने के बाद जब मेरे को दिखलाने के बाद मेरी दोनों बच्चियाँ बेहोश हो गई। तो उन्होंने पुलिस वालों ने धक्के मार के हमारे को बाहर खड़ा कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज तकरीबन 2 साल बाद खुल चुके हैं, जिससे स्टूडेंट्स में काफी खुशी भी देखने को मिल रही है। श्यामलाल कॉलेज ने बताया कि स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि ये हमें हमारा भविष्य निर्धारित करने में अवसर उपलब्ध कराएगा।
वहीं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का कहना है कि कॉलेज में पढ़ाई करने का एक अलग ही उत्साह होता है। मैं पहली बार कॉलेज आया हूं और दूसरी तरफ हमारी संवाददाता ने विवेकानंद कॉलेज का जायजा लिया तो देखा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो फर्स्ट ईयर के थे और पहली बार कॉलेज आए थे। उनका कहना है कि मन में काफ़ी उत्साह है, साथ ही पढ़ाई भी अब ऑफलाइन होगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है आके, और यहाँ देख के माहौल बड़ा अच्छा लग रहा है। बच्चे भी खुश हैं, टीचर्स भी थोड़े एक्साइटेड हैं, और सबसे अच्छा जो मैं इनपुट कहूँगी वो ये कि पढ़ाने में जो अच्छा लग रहा है पहले से बेटर है। डेफिनेटली पढ़ाने में ना उनकी ग्रास्पिंग और उनसे इंटरेक्शन जो बच्चों से वो हो रहा है। बाकी ओवरऑल तो दे आर वेरी हैप्पी, आई कैन सी एंड वी कैन असेस कि दे वांट टू कम। एक्साइटमेंट तो बराबर ही है, जितना बच्चों को उतना टीचर को भी है, क्योंकि देख पा रहे हैं और ये भी देख पा रहे हैं कि बच्चे क्लास में बैठ कर के सामने थोड़े डिसिप्लिन मैनर में हैं। और वैसे तो बच्चे अपने वीडियो ही नहीं खोलते थे, और हमें ये लगता था कि बच्चे बैठे भी हैं कि हम अपना ही गला फाड़ रहे हैं बैठ कर के, तो उनको बार बार कहने से भी बच्चे वीडियो ऑन नहीं करते। वेलकम डिफरेंट क्लासेस में प्रिंसिपल मैम आई थी अलग अलग सबका वेलकम करने, एंड सबके लिए जो उन्होंने प्रिपेयर किया था, उन्होंने सबको फ्रेशमेंट वगैरह दी थी, तो बहुत अच्छा लगा आज फर्स्ट डे कॉलेज आके। ऑफलाइन क्लासेस बहुत बेटर रहेंगे ऑनलाइन से, तो क्योंकि ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं हो पाती जो ऑफलाइन में हो पाती है। सो ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी हैं, और ऑनलाइन में आप टीचर्स को अच्छे से जान भी नहीं पाते, ना आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो। सो ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेस्ट है। आज टाइम का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे कॉलेज है, फर्स्ट टाइम आया, बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना अच्छा लग रहा है कि घूमने में इतना मज़ा आ रहा है, ग्रीनरी सब चीज़, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कॉलेज ज्वाइन किया था, एक बार भी कॉलेज आए थे? नहीं, आज फर्स्ट डे है। एक्चुअली हम भी इस दिन का बड़े दिन से इंतज़ार कर रहे थे, और कभी ना कभी खुलना ही था, तो इसीलिए आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों में बहुत ज़्यादा जोश से, बच्चों से ज़्यादा टीचर्स और मेरे जो स्टाफ हैं और बहुत खुश हैं, बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है। और आपने देखा होगा पूरा कैंपस जो फ्लावर्स में भरे हुए हैं, फ्लावर्स फुल बूम में है, कैंपस साफ़ सफाई किया गया है बच्चों के लिए। फर्स्ट ईयर का बच्चा है, उन लोगों का एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो रहा है और थोड़े से दिन रह गया, मार्च में उनका एग्जामिनेशन है, तो शायद इसी कारण वश फर्स्ट ईयर बच्चे उतना नहीं आए, लोकल फर्स्ट ईयर बच्चे आए। और रही बात सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा हम उनको 10 दिन का डिस्काउंट दे सकते हैं, मान के चले दिल्ली आने में टाइम लग सकता है, लेकिन वो बच्चे भी ज़रूर आएंगे, और उनके लिए टीचर्स, हमारे टीचर्स काफ़ी सेंसिटिव है, वो बच्चों का भी ध्यान में रखें। 1 साल 11 महीने तक बच्चा एक पिंजरे में कैद था, आज उस बच्चे को फ्री दिया गया, उनको मौका दिया गया आने का, तो उनके चेहरे देखो कितने खिले हुए हैं। और पूरा स्टाफ हमारा, टीचिंग नॉन टीचिंग सब खुश है। इतने समय से जो चल रहा था, अभी बच्चे घर से ऑनलाइन पढ़ रहे थे, फेस टू फेस नहीं जानता। और सीधी सीधी बात है, देखो जब तक आप कॉलेज नहीं आओगे आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। माहौल आप देख सकते हैं कि माहौल बहुत ही अच्छा है। स्टूडेंट्स जो है वो एंथुजियास्टिक है, वो देखना चाहता है कि उसका स्टाफ रूम कौन सा है, उसका क्लासरूम कौन सा है, उसके कौन कौन से टीचर्स हैं जो उसको टीच करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसके लिए तो ये फर्स्ट ईयर है, हम तो फिर भी आते चले जा रहे हैं, पिछले 13-14 साल से यही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वो ज़्यादा एंथुजियास्टिक है। काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस हमारा, नए लोगों से मिलना, बातचीत करना। लेकिन अब ऑनलाइन की इतनी आदत हो गई थी, अब ऑफलाइन में अब थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, क्योंकि ऑनलाइन में ये है क्लासेस होती थी, कभी घर का काम कर लिया तो क्लासेस अच्छे से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्लासेस अच्छे से हम कर रहे थे। लेकिन अब ऑफलाइन का एकदम न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में कहाँ किया था, अब लास्ट ईयर है हमारा। पढ़ाई के लिए देखा जाए तो ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है ऑफ कोर्स, बट इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंक्रीजिंग कोविड केसेस, दो अब कम हो गए हैं, बट है तो वायरस अभी है, और बहुत सारे बच्चे कैंपस में ही आप देख सकते हैं कि विदाउट मास्क घूम रहे हैं, तो इट इज़ बहुत ज़्यादा अनसेफ। तो उस पर्सपेक्टिव से अनसेफ है, अदरवाइज पढ़ाई के लिए तो ऑफ कोर्स ऑफलाइन बेटर है। फ्रेंड से तो मुलाकात हो गई, लेकिन जो इन्होंने कॉलेज खोला है काफ़ी शॉर्ट नोटिस में खोला है, क्योंकि मैं तो खुद ही उत्तराखंड से आता हूँ। क्लास में बच्चे जो केरला से आते हैं और डीयू में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं। अब 60 डे के नोटिस में अगर ये कॉलेज खोलते हैं, पहली बात कोविड का चीज़, हमें पीजी तो मिले नहीं, पीजी और मिल रहे हैं तो काफ़ी हाई रेट में मिल रहे हैं। हम किसी और से जाके पूछ रहे हैं तो वो कह रहा है कि तुम इतने का क्या ले रहे हो, 12,000 रुपये का पीजी बता रहे हैं, 6,000 में उससे अच्छा मिल रहा है। तो हमें ना शहर को जानने का मौका मिल रहा है। 7 दिन क्लासें हुई हैं, 10 तारीख को बताया था, 7 दिन क्लासें हुई हैं, एक भी क्लास ये नहीं बोला कि डीयू से कोई बॉर्डर नहीं आई, क्लासेस नहीं होंगी। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर से एक मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यापारी की पॉकेट पर चोर ने हाथ साफ कर दिया। दरअसल व्यापारी अमृतसर से गांधीनगर मार्केट में कपड़ा खरीदने के लिए आया था।
व्यापारी ने बताया कि उसके साथ उसका बेटा भी था। अमृतसर से आकर वह सब्जी मंडी उतरे तो वहां उन्होंने एक ऑटो लिया। ऑटो में माँ बाप बेटे बैठे, जिसके बाद एक और व्यक्ति ऑटो में आकर बैठा। उसने कहा कि मुझे भी गांधीनगर जाना है, तो ये तीनों ऑटो में बैठ गए। जैसे ऑटो शमशान घाट पर पहुंचा तो ऑटो से वो व्यक्ति उतर गया। जब कुछ देर बाद व्यापारी ने अपनी जेब देखी तो जेब कटी हुई थी, जिसके बाद शमशान घाट के पास की पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई। व्यापारियों ने बताया कि उसकी जेब में 1 लाख रुपए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सब्जी मंडी में उतरे हैं ट्रेन से, उसके बाद गांधी मार्केट जाना था माल लेने। अच्छा, पहली बार आए हैं। अच्छा, पर माल लेना था लेडीज, कुर्ता पजामा वगैरह। तो यहाँ पर पहली बार ही आए हैं। दुकान वहाँ पर किराए पे अभी ली है थोड़े दिन पहले, तो माल लेने आए। कितने रुपए थे आपके पास? जमा पूंजी खत्म हो गई है। कितने रुपए थे आपके पास? 1 लाख के करीब था। 94-95 हज़ार होगा, जैसा ही जानता हूँ। यहाँ पर उसने लाइट पे उतर गया, बोलता है मैंने मेरे 50 रुपए ले लो, आप ऑटो वाले को दे देना, मैंने यहाँ पर खाना खाना है। तो जैसे ही वो उतरा, मेरी आदत है, मैंने ऐसे चेक किया तो देखा नहीं है। मैं भी साथ में उतर आया और उसको एकदम ढूंढने लगा, तो वो गायब हो चुका। दिल्ली में नई आबकारी नीति के बाद अब शराब की नई स्कीम लाई गई है, जिसमें शराब की 1 बोतल के साथ एक फ्री की गई है। शराब की दुकानों पर हजारों की संख्या में शराब लेने वाले पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर रही है। सीलमपुर की विधानसभा से बीजेपी नेता ज्वाला शर्मा ने शराब नीति का विरोध करते हुए कहा कि कल तक जो लोग राशन के लिए तरसते थे, वो आज शराब की लाइनों में लग रहे हैं। पंजाब को नशा मुक्त करने का दावा करने वाले केजरीवाल दिल्ली को शराब युक्त बनाने पर तुले हुए हैं। देखिए, करीबन पिछले 15-20 दिन से डेली हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। लेकिन आज यहाँ पे सुबह जब ये खुलती है, उससे पहले से लेकर रात को बंद होने तक हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ है। ना कोई कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। जो लोग कल तक राशन के लिए तरस रहे थे, वो आज शराब की भीड़ में लगे हुए हैं। हमने 1 बोतल का मतलब है, तो 1 ही बोतल पी हुआ। ठीक है, गरीब के लिए सही है। बहुत अच्छा है, मुफ्त में दे रही है राशन, पानी, बिजली और शराबी फ्री में दे दी। और क्या देगा, इससे बाद जीवन में और क्या चाहिए। पूर्व दिल्ली के शाहदरा की साइबर सेल पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति मेक माई ट्रिप का कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च कर रहा था। उसे एक नंबर मिला जिस पर उसने बात की। कस्टमर केयर पर बात करने पर उसने व्यक्ति को अपनी बातों में उलझाकर एक ऐप के जरिए उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। उस व्यक्ति ने तकरीबन 4,78,278 रुपए निकाल लिए। जब उस व्यक्ति के पास पैसे निकालने का मैसेज आया तो उस पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर दिल्ली पुलिस अपना स्थापना दिवस मना रही है, जिसके तहत दिल्ली के अलग अलग जिलों में बनाए गए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। पूर्व दिल्ली जिले में पांडवनगर इलाके में बनाए गए नए पुलिस स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस के नए भवनों का भी उद्घाटन किया गया है, जिसमें आम जनता को पुलिस से संवाद करने में और आसानी होगी। लोग अपनी शिकायत भी आसानी से कर सकेंगे। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पांडवनगर की थाने की हमारी नया जो बिल्डिंग में नए सिरे से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और आज पूरी दिल्ली पुलिस प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस कर रही है और आज हमारा रेजिंग डे भी है। सो बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन है और हमारे गृह मंत्री साहब और सीपी साहब के आदेश अनुसार हम सारे अपने थानों की और नई बिल्डिंग्स की आज एक साथ इनॉग्रेशन के अवसर पर यहाँ पे एकत्रित हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर पूर्व दिल्ली के नत्थू कॉलोनी पर बने फ्लाईओवर पिछले 6 से 7 सालों से भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है, जिससे लोगों को काफ़ी घूमकर जाना पड़ता है। रोड की हालत भी काफ़ी खराब बताई जा रही है। सड़क को बार बार रिपेयर करने के बाद भी सड़क उखड़ जाती है और बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। अब ये जांच शुरू की गई है कि कुछ सालों में ही फ्लाईओवर की स्थिति इतनी खराब कैसे हुई। दिक्कत ये है कि जैसे बारिश पड़ती है और तुम्हारा ये रोड खुदरे रहते हैं, गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी स्लिप होती है यहाँ,
क्योंकि बजरी वजरी पड़ी रहती है। अगर रोड क्लीन रहेगा तो सही रहेगा। दिक्कत तो होएगी, जो मैम आपको भी पता है, रोड बदलना पड़ता है, वहाँ से घूम के जाना पड़ता है। दिक्कत तो है, जो आम पब्लिक है उसको ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाता, उनको घूम के जाना पड़ता है, जो कि 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है। ये आपका लोनी गोल चक्कर से नन्नागिरी बस डिपो से होते हुए DLF शिवापुरी की तरफ निकलता है, जो कि पहले सीधा रास्ता था। अब ये क्या है, ये फ्लाईओवर थोड़ा सा कमज़ोर है, गवर्नमेंट कई बार बना चुकी है, उसकी वजह से कई बार रिपेयरिंग भी हो चुकी है, तो इसमें जितने भी हैवी व्हीकल है, बस ट्रांसपोर्ट है, सब बंद कर रहे हैं। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, जो भी जॉब करने वाले महिला हैं, नौकरी करने वाले हैं, उनको आने जाने में दिक्कत होती है। तो अच्छी तरीके से बनाए, अच्छा मटेरियल लगाए, जिससे कि पब्लिक को दिक्कत ना हो। पूर्व दिल्ली के विकास मार्ग से लेकर लक्ष्मी नगर तक PWD ने पाइपलाइन डालने के लिए पूरी रोड खोद दी थी। जी हाँ, रोड को खोदा था। रोड खोदने से शकरपुर इलाके में 2 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, इससे इलाके के लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। रोड के खोदने से आने जाने वाले लोगों को तमाम परेशानियां हर रोज उठानी पड़ती हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सालों से यहां पर पीने का पानी की समस्या बनी हुई है और पानी अगर आता है तो गंदा पानी आता है और बदबूदार आता है, जिसको लेकर हमने शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी 3-4 दिन से बहुत गंदा आ रहा है, उसमें बदबू भी आ रही है और बहुत गंदा सीवर वाला। पीने के पानी की समस्या बहुत जटिल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी बहुत गंदा, मटमैला और बेहद बदबूदार पानी आ रहा था यू ब्लॉक के अंदर। अब ये पाइपलाइन डालने जाने का कार्य शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि पहले ही इस गड्ढे में सीवर का और नाली का पानी भर चुका है। जब ये पाइप डाले जाएंगे तो क्या गारंटी है इस बात की कि इसमें ये गंदा पानी नहीं जाएगा। जनाब, मैंने कंप्लेंट सब जगह करी है, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ कंप्लेंट ना करी हो। जेई साहब हैं, हमारे विधायक जी हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई यहाँ देखने नहीं आया। हमने पानी बंद कर दिया, कल लोगों के पास पानी नहीं था, आज पीने के लिए पानी नहीं है। यहाँ पे साधन सिर्फ जो है जल बोर्ड का ही है, हमारे पास और कोई साधन नहीं है पानी का, सिर्फ जल बोर्ड के सिवा। पूर्व दिल्ली के बस स्टैंड की हालत काफी लंबे समय से खराब पड़ी है। स्टैंड इतना जर्जर है कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। बस स्टैंड की छत गिरने का डर हर वक्त बना रहता है। साथ ही स्टैंड पर कोई साइन बोर्ड नहीं है जिससे पता चल सके यहाँ कौन सी बस रुकती है। यात्रियों का कहना है कि इस बस स्टैंड को जल्द से जल्द रिपेयर करना चाहिए। हादसे का कोई शिकार कभी भी हो सकता है। मैम, ये ITI शादरा के पास वाला बस स्टैंड है। मैम, यहाँ पे ना ये इसके शेल्टर ये टूट रहे हैं, जिस वजह से ना बारिश में पानी भी बहता है और इस वजह से बस स्टैंड बहुत बेकार हो गया है। यस मैम, हो भी सकता है क्योंकि बहुत समय से इसके ऊपर कोई रिपेयरिंग भी नहीं हुई है और कोई ध्यान भी नहीं देता। बिल्कुल बेकार ही हो गया, बिल्कुल जंग आ रहा है पूरा स्टैंड में। तो मैम, कभी भी ये जो सारा जंग खा रहा है, देखिए ऊपर से ये टूट कर कभी भी गिर सकता है। वैसे तो हाँ, टपकता तो होगा मैम, खुला हुआ है ना, ऊपर से टपकता ही होगा। हाँ, ये गिर भी सकता है ना किसी के ऊपर पूरा स्टैंड। हाँ, रिपेयर तो होना ही चाहिए, पूरा टूट के दूसरा बनाना चाहिए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।